हाँ देखो, क्वेश्चन ये है, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना है एंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर कितना है, एज वेल एज स्विच से कितना है, स्विच से कितना जाएगा जब उसको क्लोज करेंगे। मतलब हम इसको क्लोज कर दिए, ये क्लोज हो गया। क्लोज होते ही क्या डायग्राम बना देखिए, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम। ठीक है, इसका नाम R1 रखे थे, R2, R3, R4। ऑब्वियस है R1 बाय R2 नॉट इक्वल टू R3 बाय R4 है, ऐसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए स्विच क्लोज करेंगे तो कहानी अलग हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अलग होगा। इससे पहले वाले में जो ओपन में निकला था उतना नहीं आएगा, अलग आएगा, करंट अलग लगाएगा। यही अगर यहां पे 3 रहता, 3/3, 6/6, तो स्विच क्लोज करने पे भी कोई कहानी, कोई चेंज नहीं आएगा, आर इक्विवेलेंट बिल्कुल वही आएगा, करंट बिल्कुल वही आएगा। यहां अलग अलग है इसलिए चेंज हुआ, इसलिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये x है ये y है, जैसे कनेक्ट कर दिए x और y के पोटेंशियल अब अलग अलग नहीं होके सेम हो गए। ठीक है, पर्पस ही ये रहता है, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है। ओके, और करंट कैसे फ्लो होगा, हाई से लो वाला जो था कहानी, उसको अभी हम आएंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए दोनों पोटेंशियल, तो ये दोनों अब आ गया पैरेलल में, आ गया, ये दोनों आ गया पैरेलल में। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा बनाएं, ये दोनों, ये पॉइंट एक कर दिए, ये पॉइंट एक कर दिए, देखो ये था, एक्स और वाई दोनों बराबर हो गया। इस पॉइंट को हम लोग अगली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे, जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसको एक पॉइंट बना देते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जिस जिस पॉइंट का सेम पोटेंशियल हो गया उसको एक बना दीजिए, आपको सिंपल डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं उस पर। फिर यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ देखिए 3-6 पैरेलल में हो गया 2 ओम, 3-6 पैरेलल में, 3-6 पैरेलल में 2 ओम, और 2 ओम और 2 ओम सीरीज में, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 ओम, 4 ओम हो गया। आई टोटल कितना होगा, 10/4, 2.5 एम्पियर, 5/2 एम्पियर। ठीक है, 5/2 एम्पियर। तो अब जो है इसमें 5/2 एम्पियर जाएगा, 5/2 यहां से निकलेगा। ओके, आपको निकालना है करंट, तो कैसे करेंगे, 5/2 को पैरेलल में डिवाइड कीजिए, 3 और 6 में, 5/2 को, एम्पियर को आप पैरेलल में डिवाइड कीजिए 3 एम्पियर और 6 एम्पियर में, 6 ओम में, सॉरी, फिर आगे देखेंगे तो कितना होगा। मान लेते हैं इसका नाम I1 दिया, इसका नाम I2 दिया। I1 क्या लिख रहे थे, कैसे लिखेंगे बताओ, R2 प्लस R2 इंटू टोटल, लिखते हैं 6/9 इंटू 5/2, 5/3 एम्पियर, इसमें गया 5/3 एम्पियर। ओके, तो इसमें कितना जाएगा, I2, या तो कर लो टोटल करंट में से एक पार्ट उधर चला गया, देखो ना टोटल में 5/3 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी बचा हुआ किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और वो हो जाएगा 5/6 एम्पियर। क्लियर है, 5/6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया करंट। तो अगर हम इसको इस डायग्राम में वापस इन डायग्राम ही बना ले रहे हैं उसी का, जो करंट कैसे कैसे होगा, ये x था, ये y था,
3 6 6 3 5/2 एम्पियर गया। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, 5/2 गया तो इसमें गया 5/3, तो इसमें गया 5/6। ठीक है, तो अब उसका उल्टा है, यहां उसका उल्टा है, देखो उसका उल्टा है, ये 6 ऊपर है 3 नीचे है, तो 5/6 इसमें जाएगा और इसमें आएगा 5/3, 3 6 6 3। ठीक है, पैरेलल में डिवाइड हुआ। अब हर ब्रांच से करंट पता चल गया, स्विच से अभी तक पता नहीं है, तो अब हमको स्विच से निकालना। ठीक है, तो स्विच से देखो, स्विच से कैसे करेंगे। स्विच के लिए आपको ये देखो, ये डायग्राम बनाओ, ये पॉइंट था एक्स, क्लियर है, यहां से गया था 5/3 एम्पियर, यहां निकला 5/6 एम्पियर, तो बचा हुआ कहां जाएगा, दैट इज 5/6 एम्पियर। क्लियर है, ये 5/6 एम्पियर है। अब यहां मैच कर लेते हैं, यहां से मिला 5/6 एम्पियर, ये 5/6 और ये 5/6 मिलके, ये 5/6 और ये 5/6 मिलके 5/3। ठीक है, तो आपको हर ब्रांच का करंट, ठीक है।